सुप्रभात बच्चों, आशा है आप घर में पूरी तरह से स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और घर में रह करके जो विद्यालय से मैटर दिया जा रहा है या पढ़ाई की जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, उसको आप ध्यान से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और काम पूरा कर रहे होंगे। संस्कृत में पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम चौथा चैप्टर चतुर्था पाठ्य विद्यालय लेकर के आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, विद्यालय शब्द से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि आप विद्यालय के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपका अपना विद्यालय है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लाइब्रेरी है, खेल का मैदान है, बहुत सारे लैब हैं, प्रयोगशालाएं जिनको आप कहते हैं, बहुत सारे कमरे हैं जिन्हें अलग अलग पढ़ाई होती है। इसी विद्यालय के चैप्टर को आपसे रूबरू कराया जा रहा है। कंप्यूटर लैब होता है विद्यालय में, खेल का मैदान होता है, एक प्राचार्य कक्ष, ऑफिस, बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। प्रार्थना सभा का स्थान अलग होता है। तो आपको लाइब्रेरी के बारे में, कंप्यूटर लैब के बारे में, हम वहाँ जाकर के लाइब्रेरी में क्या करते हैं, कंप्यूटर लैब में जाकर क्या करते हैं, और भी जो बड़े बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब में जाकर के क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर रूबरू होते हैं कि विद्यालय में जो बच्चे आते हैं वो विद्यालय के प्रति उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं और विद्यालय से वो भली भांति परिचित होते हैं। अपने विद्यालय से तो वो भली भांति परिचित होते ही हैं, साथ ही दूसरों के विद्यालय के बारे में भी वो ये जानते हैं। उनके मन में विद्यालय की जो परिकल्पना आती है तो ये सोचते हैं कि वहाँ भी इसी तरह से प्राचार्य कक्ष होगा, ऑफिस होगा, लैब होंगे, कंप्यूटर लैब होगा, लाइब्रेरी होगी, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में बात आती, खेलने का मैदान होगा। तो इस पाठ में विद्यालय के बारे में चर्चा की जा रही है। हम विद्यालय में एक दूसरे से संवाद करते हैं, बातें करते हैं पढ़ाई के बारे में। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, वो घर में पढ़ाई करते हैं। जो नहीं आता है अपने मित्रों से, जिनको जानते हैं ये हमसे अच्छा कर लेते हैं, क्लास में अच्छे हैं, चाहे वो मैथ्स की प्रॉब्लम हो या साइंस की प्रॉब्लम हो, एसएसटी की प्रॉब्लम हो, इंग्लिश की हो, तो वो हमसे अच्छा कर लेते हैं। तो उनसे वो जरूर संवाद करते हैं, बात करते हैं और इससे इंटरेक्शन से काफ़ी कुछ लाभ मिलता है। चलिए, पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर में चित्र के माध्यम से पढ़ाया गया, चित्र देख करके आपसे वार्ता की गई। इस चैप्टर में भी चित्र के माध्यम से चैप्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। पहला चित्र देखिए, बहुत सारे बच्चे, शिक्षक और शिक्षिकाएं इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। एषः विद्यालयः। प्यारे बच्चों, नजदीक के लिए हमने पुलिंग में बताया था एषः, एतौ, एते। एषः का अर्थ होता है यह, एतौ मतलब ये दोनों, और एते मतलब ये सब। ये इसका अर्थ होता है। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। एषः विद्यालय का कहने का अर्थ क्या है, आशय क्या है? एषः विद्यालयः, अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति।
यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं, अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं। विद्यालय में बच्चे रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, शिक्षिकाएं रहती हैं। दूसरा चित्र देखिए, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र, संगणक यंत्र का अर्थ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर जिसको आप कहते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? संगणक। संस्कृत में क्या बोलते हैं? संगणक, कंप्यूटर। संस्कृत में बोलते हैं संगणक। कंप्यूटर की अलग लैब होती है और लैब को हिंदी या संस्कृत बोलते हैं प्रयोगशाला। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। दूसरे चित्र में देखिए, यह कंप्यूटर लैब है या कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये नपुंसक लिंग शब्द है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर लैब में जाइए तो ढेर संख्या में, ज्यादा मात्रा में आपको कंप्यूटर दिखाई पड़ते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम्। तीसरा चित्र देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम्, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। हमारे विद्यालय का क्या है? बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। उद्याने, उद्याने मतलब उपवन या बगीचा, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, यहाँ पर हम लोग खेलते हैं और पढ़ते हैं। हम पढ़ाई भी करते हैं और खेलते हैं। फिर से देखिए, एतत् अस्माकं उद्यानम् अस्ति, यह एतत् का, एतत् ये नपुंसक लिंग शब्द है। एतत् सर्वनाम शब्द क्या है? एतत्, एतत् मतलब एतत्, एते, एतानि, एतत् मतलब यह, यह अस्माकं हमारे विद्यालय का बगीचा है, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, कमलम कमले कमलानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, नपुंसक लिंग शब्द। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम मतलब हम सब यहाँ पढ़ते और खेलते हैं। विद्यालय में जाते हैं तो हमें पढ़ने के साथ साथ खेलने का भी मौका मिलता है। खेल का बड़ा मैदान होता है और हम 2-3 पीरियड लगातार पढ़ाई करने के बाद हमें खेलने का मौका मिलता है और बाहर जाकर के हम खेलते भी हैं। क्योंकि विद्यालय का उद्देश्य होता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़े, उनके अंदर जो टैलेंट छिपा हुआ है, प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको आगे करना है। कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, एकेडमिक होता है, स्पोर्ट्स की गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है। जिस क्षेत्र में जिसकी अभिरुचि होती है उसको बराबर मौका मिलता है। आप देखते हैं कि विद्यालय में CC एक्टिविटीज होती है और उस CC एक्टिविटीज में आपके अंदर जो टैलेंट होता है वो आगे आता है। अब यहाँ पर 2 बच्चे आपस में संवाद कर रहे हैं, ऋचा और प्रणव। लड़की का नाम है ऋचा और लड़के का नाम है प्रणव। ऋचा पूछती है, तब नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है? तब नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है? प्रणव कहता है, मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठस, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव कहता है, अहम अत्र एव पठामि, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ, यहीं ही पढ़ता हूँ। अत्र एव, एव मतलब ही, मैं तो यहाँ ही पढ़ता हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है, अहम अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीं आवे आवाम मित्रेष्व, अब आज से हम लोग दोस्त बन रहे हैं, आज से हम लोग
मतलब दोस्त हो गए हैं। तुम भी यही पढ़ते हो, मैं भी यही पढ़ती हूँ, तो हम लोग दोस्त हो गए। फिर से देखो, दो बच्चे एक दूसरे से कैसे संवाद करते हैं संस्कृत में। ऋचा कहती है तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तब नाम किम, जैसे इंग्लिश में आप पूछते हैं ना व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है, उसी तरह से संस्कृत कहते हैं तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणव, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, वो तुरंत क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज प्रणव, बट व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता, ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी, अपि मतलब भी, अब क्या अर्थ है भी, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्व, इस समय, इदानीम का अर्थ होता है इस समय या आज से, इदानीम का अर्थ होता है इस समय या आज से, अब से हम क्या हो गए, मित्रेष्व, हम लोग एक दूसरे के मित्र हो गए हैं। आगे तीसरा चित्र देखिए, शिक्षिका। शिक्षिका बच्चों से पूछ रहे, लड़कियों से पूछ रहे, छात्रा यूयम किम कुरुत, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो। छात्रा आचार्य वयम गच्छामः, महोदया हम लोग जा रहे हैं। गच्छामः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, हम लोग जा रहे हैं। शिक्षिका कहती छात्रा यूयम किम कुरुत, बच्चों तुम लोग क्या कर रहे हो। छात्राएं कहती हैं आचार्य वयम गच्छावः, वयम गच्छामः, हम लोग जा रहे हैं। महोदया हम लोग जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्रा वयम सभागारं गच्छामः, हम लोग हॉल में, सभागार में जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। छात्रा अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अत्र मतलब यहाँ, अत्र का मतलब, अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ, कुत्र का मतलब कहाँ। अत्र तत्र कुत्र, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यहाँ हैं। अंतिम संवाद देखिए चित्र के माध्यम से। यहाँ शिक्षक वय से पूछ रहे हैं, लड़कों से पूछ रहे हैं, छात्रों, दो बच्चों से पूछ रहे हैं, छात्रों युवाम किम कुरुथ, हे दोनों बच्चों, तुम दोनों, हे बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो, हे बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, महोदय हम लोग श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक शोभनम, शोभनम का अर्थ होता है सुंदर, शोभनम का अर्थ क्या होता है सुंदर, शोभनम, शोभनम का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर बहुत अच्छा, सुंदर या अच्छा, शोभनम अच्छा। किम त्वाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। छात्रों आवाम लिखावः पठावः
गायावः चित्राणि अपि रचयावः। महोदय, हम लोग लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। महोदय, हम लोग श्लोक लिख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक बहुत शोभन, बहुत सुंदर, बहुत शोभन मतलब बहुत सुंदर। प्यारे बच्चों, एक बार पाठ को फिर से देखते हैं। एषः विद्यालयः, ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। एषः विद्यालयः, एषः का अर्थ होता है यह। इसके पहले हम पाठ को पढ़ने के पहले शब्दार्थ देख लें, और शब्दार्थ जब पढ़ लें तब हम पाठ को पढ़ें तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। शब्दार्थ में देखिए, संगणक यंत्राणि, कई कंप्यूटर। अस्माकं मतलब हम लोगों का, वयम हम सब, तब तेरा, मम मेरा, त्वम तुम, अहम मैं, एव ही, अब का अर्थ होता है भी, इदानीं अब या इस समय, आवाम मतलब हम दोनों, मित्रे मतलब दो मित्र, स्व मतलब दो मित्र हैं, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, आचार्य ये संबोधन है, युष्माकम तुम सबका, पुत्र मतलब कहाँ, सभागार मतलब सभागार को, युवा मतलब हम दोनों, आचार्य, शोभन मतलब अच्छा, गायावा रचयावा ये विभक्तियों पर आधारित है। अब हम लोग यहाँ पर एक बार चैप्टर को ध्यान से फिर से देखते हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति, यहाँ पर छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। दूसरा चित्र देखिए, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यह कंप्यूटर की प्रयोगशाला है या कंप्यूटर का लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। एतानि बहुवचन में है, एतत् एते एतानि बहुवचन में है, ये सब कंप्यूटर हैं। तीसरा चित्र देखिए, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम, नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि, एक वचन में एतत्, दो वचन में एते, बहुवचन में एतानि। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, अर्थात कई फूल हैं, बहुवचन में ढेर सारे फूल हैं, बगीचे में फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ पढ़ते और खेलते हैं। अब देखिए, दो बच्चों का आपस में संवाद हो रहा है, ऋचा और प्रणव के बीच में आपस में किस तरह से परिचय हो रहा है। जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो हम कैसे एक दूसरे के नाम से परिचित होते हैं, बाकी और जानकारी भी लेते हैं। अब ऋचा कहती है तब नाम किम, पूछ रही है तब नाम किम। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः। ऋचा कहती है तब नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, प्रणव मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, कोई हमसे नाम पूछ रहा, परिचित पहली बार पूछ रहा है तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम भी उसका नाम जाने। प्रणव ने कहा मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा क्या नाम है। तब नाम किम, ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। तुम कुत्र पठस, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता अहम अत्र एव पठामि, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ, इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीं आवाम मित्रे स्व, आज से हम लोग, अब से हम लोग एक दूसरे के मित्र हो गए हैं। शिक्षिका कहती है छात्राः यूयं किं कुरुत, अध्यापिका लड़कियों से पूछती है
कि बच्चों तुम सब क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, बच्चों तुम लोग क्या कर रही हो। छात्राएं जवाब देती हैं, आचार्य वयम गच्छामः, महोदया हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो। छात्रा वयम सभागारम गच्छामः, हम लोग सभागार में हाल में जा रहे हैं। शिक्षिका पूछती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं, तुम सबकी किताबें कहाँ हैं, कुत्र कहाँ हैं। छात्रा कहते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तकें यही हैं, दिखाते हुए पुस्तक कहते हैं हमारी पुस्तकें हमारे साथ हैं। अब अंतिम अनुच्छेद में, अंतिम चित्र में शिक्षक छात्रों से, बच्चों से, लड़कों से संवाद कर रहे हैं। शिक्षक कहते हैं, छात्रों युवाम किम कुरुतः, दो बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चों तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्र आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, महोदय हम लोग श्लोक गा रहे हैं, श्लोक का सस्वर वाचन कर रहे हैं। शिक्षक शोभनम, सुंदर, अच्छा, किमुवाम युवाम श्लोकम न लिखता, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिख रहे हो। दोनों बच्चे जवाब देते हैं, आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि रचयावः, हम दोनों लिख भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। फिर से देखिए, आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक बहुत सुंदर, शिक्षक कहते हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्यारे बच्चों, पाठ आपको कुछ समझ में आया होगा। आप अपनी किताब में पहली चीज तो सबके पास पुस्तक होनी चाहिए। किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए पुस्तक का होना बहुत आवश्यक है। पुस्तक अगर नहीं है तो फिर आपको पाठ समझना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए सबके पास पुस्तक होनी चाहिए। आप पुस्तक से शब्दार्थ देखते हैं, शब्दार्थ देख लेंगे और फिर से इन चैप्टर को, इस पाठ को अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसको 2 बार 3 बार 4 बार घर में पढ़िए। जहां अर्थ नहीं समझ में आता, एक एक शब्द का अर्थ शब्दार्थ में दिया हुआ है, शब्दार्थ को ध्यान से पढ़िए, फिर पाठ को पढ़िए, निश्चित रूप से आपको पाठ समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। अगली बार जब हम फिर मिलेंगे तो चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ा देंगे और पढ़ाने के बाद इसका अभ्यास कार्य हम